दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करने जा रहा हूं, आप देख सकते हो एनएवी इसका केवल 90 रुपए का एनएवी है। तो ध्यान से दिखेगा। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के एक साल में बात करूंगा तो 10% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 10.91% का CAGR चला है। म्यूचुअल फंड में एक यूनिक क्वालिटी होती है कि आपको जो रिटर्न होता है वो आपके अमाउंट पर ही मिलता है। दैट मीन्स कि कंपाउंड होता रहता है। ठीक है, 3 साल में बात करेंगे तो 44% का CAGR। ये म्यूचुअल फंड अगर मैं बात करूं तो एक टाइप से छुपा रुस्तम टाइप का म्यूचुअल फंड है। 3 साल में 44% का CAGR देना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए आसान नहीं होता है। 5 साल में बात करेंगे तो 12.5% के आसपास का CAGR है। कम नहीं होता है इतना। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 18.42% का CAGR है। जी हां, म्यूचुअल फंड में एक क्वालिटी भी है, एक डिसएडवांटेज भी है कि जितना आप लंबा घसीटोगे रिटर्न कम होता चला जाता है। पर एक चीज है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल रिटर्न होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपके पास किस तरीके का म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप है कि मिड कैप है कि लार्ज कैप है कि मल्टी कैप है कि हाइब्रिड फंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड आप ओन करके चल रहे हो। फिलहाल मैं आज बात कर रहा हूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी की। ठीक है, अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की कुछ और चीजों की बात करूं, पर उससे पहले देखिए 18.5% के CAGR का हिसाब से रिटर्न कितने सालों में जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 10 साल ये म्यूचुअल फंड दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3/5 रेट किया है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे यहां से। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए जिसका नाम है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का पड़ा हुआ है और आप जाओ उस प्लेलिस्ट को चेक करके आओ। यकीन मानना मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड को अच्छे से देख लिया, एटलीस्ट आप टॉप के या बिलो के या मिड के 10 म्यूचुअल फंड देख लो, तो आपको यकीन मानना काफी सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं केवल म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस ही नहीं करता, आपको सिखाने की कोशिश भी करता हूं कि ये फाइनेंस के कुछ टर्म होते हैं, एटलीस्ट आपको पता हो। जिस तरीके से बोलते हैं ना मेडिकल फील्ड में बीकासूल ले आओ। अब बीकासूल किसी को क्या ही पता यार बीकासूल, लेकिन डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता। पर फाइनेंस के क्षेत्र में एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए या आपको फाइनेंस के टर्म जानने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर लेने होते हैं। 3/5 3 स्टार रेटिंग किया है। अब लोगों का एक डाउट आएगा, भाई 5/5 किसका है? तो एक्सिस स्मॉल कैप का है। एक्सिस स्मॉल कैप का है। भाई 4 किसका है? 4/5 किसका है? SBI स्मॉल कैप का है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, SBI स्मॉल कैप का है। ठीक है, और HDFC स्मॉल कैप को 3/5 रेट किया है। देखिए चिराग सेतलवाड ये साहब हैं, ये आपके फंड को मैनेज करेंगे। ये आप जो SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू जो आप इनको पैसा दे रहे होगे, यही वो बंदा है जो आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएगा। इसके लिए कुछ एक्सपेंस रेशियो ये बंदा चार्ज करेगा। उस एक्सपेंस रेशियो की अभी मैं बात कर लूंगा आपसे कि कितना ये चार्ज करता है। पर मेरे मित्रों, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सेक्टर कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर्स का रिजल्ट खराब हो रहा है कि मुझे उसको उस स्टॉक को मुझे निकाल के फेंक के दूसरा स्टॉक शामिल करना है। यही फंड मैनेजर का काम होता है। इसके साथ साथ चलिए कुछ और चीजों की मैं बात करना चाहूंगा कि अब रिस्क की बात करते हैं। जबकि मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं तो रिस्क आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। पैसा आपका होता है, रिस्क आपको लेना होता है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो झेलना आपको पड़ता है। तो मेरे मित्रों, रिस्क का आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, यहां पर वीडियो के मैं पड़ाव पर आ चुका हूं, जहां पर वीडियो ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपसे बात कर रहा हूं। डायरेक्ट प्लान आप हमेशा याद रखना मेरे मित्रों की हो सकता है और न केवल हो सकता है, मैं कहना भी चाहूंगा हो सकता है कि 20% लोग ऐसे हों कि इस म्यूचुअल फंड का लोगों के पास रेगुलर प्लान हो। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रेगुलर प्लान आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हो, उसमें उसका बहुत बड़ा कमीशन होता है।
और ये कमीशन 30% तक जा सकता है। 1000 रुपए का 30% कर दोगे तो 300 रुपए तो मेरे भाई उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का चला गया, केवल 700 रुपए ही आपका वहां गया। यही रीजन है कि आपको डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। 14,962 करोड़ का असेट साइज है इसका। 0.80% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा, चाहे वो एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो, एचडीएफसी ने ज्यादा आपसे चार्ज किया है। 7.99% का कैश होल्ड करके चलते हैं। क्या एचडीएफसी अच्छा है? जी हां, अच्छा है। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी का क्या है यार, हर म्यूचुअल फंड के पास एचडीएफसी बैंक तो पड़ा ही रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि हर वक्त कंपनी केवल उसके फंडामेंटल्स की वजह से ही नहीं भागती, उसके जो पोलाइट, एक्सीलेंट, इसके साथ साथ जो नॉलेजेबल जो इसके फंड मैनेजर्स या नॉलेजेबल जो इसका मैनेजमेंट होता है, उसकी वजह से भी कई बार कंपनी आगे बढ़ती है। जैसे रतन टाटा की मैं बात करूं तो टीसीएस के कुछ शेयर्स प्लेज हैं, फिर भी केवल टीसीएस के नाम से ही लोग पैसा डाल देते हैं, क्योंकि वो टीसीएस कंपनी में पैसा लगाने से पहले उन्हें पता चल जाता है कि मेरा पैसा रतन टाटा के साहब के पास जा रहा है। तो ये विश्वास है। ऐसा ही कुछ विश्वास एचडीएफसी के प्रोमोटर्स ने भी कमाया है, एचडीएफसी के मैनेजमेंट ने भी कमाया है। यही रीजन है कि एचडीएफसी में देखते ही बनता है लोगों का इंटरेस्ट। ठीक है, एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को सिलेक्ट किया है। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। चलिए अब सेक्टर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने सर्विसेज सेक्टर को चुना है 20.27%, इसके बाद फाइनेंस को चुना है, और नो डाउट कि हो सकता है एचडीएफसी बैंक शामिल हो। कैटेगरी स्मॉल कैप है, हो सकता है एचडीएफसी बैंक को इन्होंने ले रखा हो, देखते हैं कि नहीं। कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कुछ डाइवर्सिफाइड में भी इन्होंने पैसा डाल रखा है। पर इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अदर्स में 7.99% पैसा पड़ता है। आप अभी तो मैंने सेक्टर की बात करी, पर अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा जाएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ग्रेट ईस्टर्न जीई शिपिंग के नाम से आप इसे जानते हो, किर्लोस्कर फेरोज, एस्टर डीएम, आईडीएफसी लिमिटेड, ई क्लैक्स, केईआई इंडस्ट्रीज, पीएनसी इंफ्राटेक, पावर मैक एंड रेडिको खेतान, एसकेएफ इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, शारदा क्रॉपकेम, इंडियन बैंक ट्रांसपोर्ट, टीसीआई के नाम से आप इसे जानते हो, फेडरल बैंक, केईसी इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर एंड सुप्राजीत इंजीनियरिंग, रेडिंगटन, है ना, कल्पतरु पावर, ला ओपाला, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, डेल्टा कॉप। भाई एचडीएफसी बैंक नहीं है। अपर इंडस्ट्री, चेले टोटल, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स एंड एलजी बालाकृष्णन, गेटवे रेल फ्रेड, वीआरएल लॉजिस्टिक्स। आपको पता होगा कि जब भी मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं तो देख सकते हो कि कौन कौन से शेयर्स हैं। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कोई ढूंढ रहा हो तो देखिए इन पर आप रिसर्च कीजिए। दिक्कत क्या है? वीआरएल लॉजिस्टिक्स, कार्बोरंडम, गैब्रियल, मैक, डीसीबी बैंक, टाटा मेटालिक्स। फिलहाल तो टाटा मेटालिक हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा स्टील लॉन्ग हो गया, ये सारे स्टॉक्स जो हैं मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, ईआईएच लिमिटेड, यूनिकैम, नीलकमल, वोल्टा एमपी, ट्रांसफॉर्मर, बढ़िया शेयर है ये भी, जीएनए एक्सेल्स, इमामी, ईएमए इंसेक्टिसाइड, एनआरबी बियरिंग्स, पीवीआर, रेड टेप। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपका पैसा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड है ये भी। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी एक अच्छा फंड हाउस है। कैनरा रूबेको देखो स्मॉल कैप, ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। ये तीनों अच्छे फंड हाउस है। एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक से ना ये तीनों ज्यादा अच्छे हैं। पता है आपको? ये चीज नहीं पता होगी तो मेरे ख्याल से आपको पता होना जरूरी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूंगा 4,36,282 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 138 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा 2000 सब्सक्राइबर का यहां पर एक मिशन चल रहा है जो केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पे टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। ये मुझे मोटिवेट करता है कि भाइयों आपके लिए कितना अच्छा और कंटेंट लाया जाए, प्लस अपडेट रखा जाए आपको स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो पर्टिकुलरली स्टॉक हो। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।